हमारा अगला टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। 5 मिनट अपने इसके फंडामेंटल पे बात करते हैं, फिर अपने इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक कंपनी डिविडेंड दे या नहीं दे, दे तो ज्यादा दे कि कम दे, ये सब इस टॉपिक का मेन विषय है। डिविडेंड पॉलिसी, टॉपिक की थीम क्या है? वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट, ये इस टॉपिक की थीम है। या ऐसे बोल दो, इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस, इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर प्राइस। ये सब इस टॉपिक का थीम है, ठीक है। टोटल बकवास तरीके से पढ़ाया जा रहा है डिविडेंड पॉलिसी। जो तुम्हारे सिलेबस में डाला गया है वो मेरे सिलेबस में भी था जब मैं बीकॉम में था। मतलब 20 साल से इनके पास डिविडेंड का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। टू बी नोटेड, चल रहा है। साउंड में चेंज आया साउंड में चेंज आया भाई। वेदर टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट, और इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर प्राइस। इसमें इसमें 3 पॉलिसीज बताई गई है। एक मोदी दिलानी मिलर पॉलिसी, एक गॉर्डन्स मॉडल, और एक वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल, ये 3 भाई साहब लोग के नाम है। वॉल्टर भाई साहब का नाम है, गॉर्डन भाई साहब का नाम है, एमएम भाई साहब का नाम, ठीक है। एमएम पॉलिसी सबसे पहले लेता हूं, जो कि कोई काम की नहीं है, एग्जाम में पूछ ले तो लिखना पड़ेगा। मोदी दिलानी मिलर अप्रोच क्या बोलता है? यह बोलता है डिविडेंड दो मत दो फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड और प्राइस का कोई कोरिलेशन नहीं है। डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस का कोई कोरिलेशन नहीं है। आर इंडिपेंडेंट एज पर दिस थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है आप शेयर डिविडेंड देंगे तब भी प्राइस वही रहेगा, और डिविडेंड नहीं देंगे तब भी प्राइस वही रहेगा। ये सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मोदी दिलानी मिलर साहब का कॉन्सेप्ट समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुई, ये इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉफिट आप शेयर होल्डर को दो या मत दो, शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर होल्डर को पता है कि कंपनी की जो भी प्रॉफिट है वो उसका ओनर है। अब यदि शेयर होल्डर को आप प्रॉफिट दे भी देते हो तो बोलेगा ठीक है। नहीं, आप बातें नहीं कर सकते क्लास में, आपके पास दूसरी चॉइस है, बस बात करने की चॉइस नहीं है। तो आपके पास प्रॉफिट आई है, अब उसके बाद आप डिविडेंड दो, अच्छी बात है। डिविडेंड नहीं भी दो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को ये पता है, क्या पता है कि शेयर होल्डर को ये पता है कि कंपनी की जो भी प्रॉफिट है वो उन्हीं की प्रॉफिट है। इसको आपको मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, प्रयास में पैसे पड़े हैं, हाँ, या मेरे घर में पैसे पड़े हैं, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है प्रयास मेरा ही है।
ये बोलना चाह रहे कि शेयर होल्डर कंपनी को इतना अपना मानते हैं कि शेयर होल्डर बोलते क्या फर्क पड़ता है, पैसा प्रयास में कि मेरी तिजोरी में, एक ही बात है। ये मोदी लानी मिलर का मैं मतलब एक तो ऐसी ऐसी उनकी सोच है, बकवास सी सोच जिसका कोई मतलब नहीं है। संजय मुंद्रा और प्रयास में कोई खास अंतर नहीं है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, 100% कंट्रोल है। लेकिन क्या शेयर होल्डर का कंपनी पे 100% कंट्रोल है? मेरे को तो चलो 3 दिन बाद पैसे चाहिए, जब मैं प्रयासी चाबी लगाऊंगा, खोलूंगा और पैसे निकाल के ले आऊंगा। या शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉफिट से पैसे निकाल के ले आएगा? नहीं ला पाएगा। लेकिन ये ऐसे ही सपने में सोच रहा है। आज से 40 साल पहले लिख के चला गया, हम लोग पढ़ रहे हैं। हटाएगा तो नहीं तो मैं जाम में पढ़ ले बाबू। हाँ, ये मोदी लानी मिलर अप्रोच है। इसके अनुसार शेयर का प्राइस ये होगा, यहां पे P0 इंडिकेट कर रहा है ओपनिंग प्राइस, D1 इंडिकेट कर रहा है डिविडेंड, और P1 इंडिकेट कर रहा है क्लोजिंग शेयर प्राइस, और KE इंडिकेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्जाम में कैसे समाएगा, कैसे करना, वो तुम्हारे सामने डिपिक्ट होने वाला है। थ्योरी बकवास से पहले बता दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला बिना देखे आंख के सामने ऐसे बंद करके बोल दो, P0 D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। ठीक है, कैपिटल बजटिंग जिनको आता है उनको पढ़ाना बहुत आसान है, उनको मोदी लानी मिलर पढ़ाना बहुत आसान है। कैपिटल बजटिंग आता है, एक बार हाथ उठाओ, आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। हाथ ही नहीं उठाए भाई साहब, कोई बात नहीं। तो देखो, जीरो प्राइस ईयर 0 ईयर 1, कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। आज आपके शेयर के दाम है सपोज 100 रुपए, ईयर एंड तक जाते जाते आप 6 रुपए का डिविडेंड दे देंगे और 112 रुपए की शेयर का दाम हो जाएगा। सपोज 6 रुपए डिविडेंड दे देंगे, 112 रुपए का प्राइस हो जाएगा। तो भैया आज सी डेट में सी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 118। ये 6 रुपया कैश फ्लो आएगा, 112 रुपया कैश फ्लो आएगा। होल्ड L2 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? ये मतलब इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। अरे 1 डिवाइडेड बाई 1.09, ये तो करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ, तो इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस KE इक्वल टू ओपनिंग वैल्यू आ गई। तो आई होप फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट नहीं है। ओपनिंग प्राइस इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, क्या करना है? तो बच्चों देखो, एग्जाम में हॉल में ना आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, जेब में या दिमाग में, कहीं ना कहीं होना चाहिए। कहाँ रखना है आपकी चॉइस है। हाँ, दिमाग में, ओके, जहां तुम्हारी मर्जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार खाएगा तुम खाएगा। ठीक है, 1 प्लस KE। अब सम आ गया तुम्हारे सामने, ये बोला बिगिन लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 10%, KE इक्वल टू 0.1। हाँ बोलो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 100 रुपया, P0 इक्वल टू 100 रुपया। द फर्म इज कॉन्टेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 8, D1 इक्वल टू 8 अंडर द MM अप्रोच। फाइंड द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ dividend is declared. Dividend declare, okay. Dividend declare, okay. Dividend declare. तो फॉर्मूला बनाओ, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। D1 की जगह 8 रुपया, P1 निकालना है, और 1 प्लस 0.1। P0 की जगह लिख देता हूं 100 रुपये, ओपनिंग प्राइस 100 रुपया। 8 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1.1, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 810, 8 प्लस P1, तो P1 इक्वल टू 802। साथ में हो। दूसरा बोल रहा है डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करे तो, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करे तो प्राइस, वापस फॉर्मूला लगाओ, P0 D1 प्लस P1 1 प्लस KE। D1 की जगह 0, P1 की जगह P1,
1 प्लस 0.1, P0 की जगह 100, P1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो P1 इक्वल टू 110। तो आपने पूछा सर डिविडेंड दे तो क्या प्राइस होगा, डिविडेंड नहीं दे तो क्या प्राइस होगा। तो हमने बोला डिविडेंड दोगे तो प्राइस होगा 102 और डिविडेंड नहीं दोगे तो प्राइस होगा 110। अब देखो आप ये जो नोटिंग कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि क्योंकि मोतीलाल मिलर ने क्या बोला था, मोतीलाल मिलर ने बोला था डिविडेंड दो या नहीं दो शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ रहा है, यहाँ तो प्राइस 102 हो गया, यहाँ तो प्राइस 110 हो गया, ये तो फर्क पड़ रहा है, हिसाब से प्राइस सेम आना चाहिए था एज पर दी थ्योरी। तो थ्योरी के अनुसार क्या है कि डिविडेंड दो नहीं दो बात एक बराबर पड़ेगी। कैसे, देखो आप सपोज शेयर होल्डर हो, आप सपोज शेयर होल्डर, कंपनी ने डिविडेंड दिया, कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो आपके शेयर का दाम कितना हो गया 102, और आपके घर में डिविडेंड कितना आया 8, आपके घर में टोटल पैसे कितना है 110। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो आपके घर में पैसे कितना है, शेयर का 110 और डिविडेंड नहीं दिया, यानी आपके घर में उतने ही पैसे हैं। यानी मोतीलाल मिलर ये बोल रहा है कि डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे शेयर होल्डर वहीं पे खड़ा रहेगा। देखो शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ मोतीलाल मिलर प्रूफ्ड, ये इस कॉन्सेप्ट से काम कर रहा है। फॉर्मूला याद हुआ, बोलो बोल दो क्या फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला याद है तो समझ जा में बन ही जाएगा। सर ये फॉर्मूला तो हम जेब में रख लेगा, हाँ ठीक है बेटा पार। अब कौन उसको बोले दिमाग ज्यादा बड़ा होता है जेब छोटा होता है, दिमाग में करोड़ों रुपए है जेब में चवन्नी, तो बता दिमाग बड़ा है कि जेब। दिमाग में रखो ज्यादा आराम रहेगा। अब अपने आते हैं वॉल्टर मॉडल, ये बहुत सीधा लगता दिखता, बहुत बदमाश है, और वह ना बदमाश दिखता है सीधा, वो रिचड़ा पार्टी में वो सीधा लड़ता है, और ये महा बदमाश से दिखता सीधा है। इतना बदमाशी क्यों करता, शांति से पढ़ना। अब हम लोग आ गए वॉल्टर्स मॉडल में। भाई सब दरवाजा बंद ही है, उठ के देखिए ना। वॉल्टर्स मॉडल, आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है, ये काफी रैशनल है थ्योरी। ये बोलता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है ये डिपेंड करता है कि कंपनी का अर्निंग रेट क्या है और मार्केट का अर्निंग रेट क्या है। यानी कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है और ज्यादा ऑथेंटिक है। ये बोलता है कि सपोज कंपनी का अर्निंग रेट है 20% और मार्केट का अर्निंग रेट है 14%, तो शेयर होल्डर बोलेगा कि कंपनी सर डिविडेंड मत दीजिए, कंपनी डू नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। क्यों, क्योंकि यार आप मुझे पैसे दे दोगे, मैं पैसे लेके क्या करूंगा, मार्केट में लगाऊंगा, और मार्केट में मेरे को 14% मिल रहा है, जबकि कंपनी में पैसा पड़ा है तो 20% आ रहा है, तो इससे अच्छा आप मुझे पैसे मत दीजिए। कॉन्ट्रेरिली यदि कंपनी का अर्निंग रेट सपोज 12% है और मार्केट का अर्निंग रेट सपोज 14% है, तो ये बोलेगा कि कंपनी डिविडेंड दे दो, पैसा मेरे पास आने दो, हम इसको मार्केट में लाके ज्यादा कमाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करता है, और इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। डी डिविडेंड, ये पी ये प्राइस ऑफ द शेयर है, प्राइस ऑफ शेयर डिविडेंड, हाँ आर ए मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आरसी मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जिसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हो, इनटू ई मतलब अर्निंग पर शेयर, डी मतलब डिविडेंड, आरसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बार फॉर्मूला आपको दिमाग में आंख बंद करके बोलना चाहिए। सरे बदे है ये, देख लो एक बार। मतलब सिंपल सी बात है, देख अर्निंग पर शेयर कितना पहले ये बता दो आप।
चल जाएगा भाई। अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या, ये बता दीजिए आप। पीडीएफ तो नहीं खोला था यार, खोला तो वर्ड फाइल ही था। कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या, पहले ये बता दीजिए। अर्निंग पर शेयर क्या, ये बता दीजिए। उसमें से आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं, इसको बोलिए आप क्या, रिटेन्ड अर्निंग। अब यदि कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये बढ़ेगा। हाँ बोलो। सपोज ये 20% है, ये 12% है, तो ये रिटर्न बढ़ेगा। ये बढ़ा, प्लस क्या था यहाँ पे, डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू प्राइस। प्राइस इक्वल टू डी प्लस जितना भी कंपनी का रिटेन हुआ डिवाइडेड बाय आर से। फिर से देखते हैं। हाँ, प्राइस कंपनी का कितना होगा, जितनी कंपनी की ईपीएस होगी डिवाइडेड बाय केई। हाँ, अब इस अर्निंग ध्यान से देखना मोनालिसा। हाँ, ईपीएस में से ईपीएस मतलब क्या होता है, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू ईपीएस। अरे जितना दिया और जितना रखा दोनों मिला के अर्निंग पर शेयर। बस इसको आप थोड़ा सा कैपिटलाइज कर दीजिए, इसको थोड़ा मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज मल्टीप्लायर, दिस इज योर मल्टीप्लायर। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, अरे भैया अभी तो बताया। ई माइनस ई माइनस डी। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ई माइनस डी। चलो ठीक है, आओ शुरू करें। नया पेज लेते हैं। आओ, डिविडेंड पॉलिसी। एक सम लेता हूं, आपको बताना है। वॉल्टर मॉडल इलस्ट्रेशन। आपको दिया हुआ है कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। ठीक है, कंपनी का ईपीएस है 10 पर शेयर। साथ में हो, कंपनी का पे आउट है, पे आउट मतलब समझ दो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। तो 10 रुपये में से कंपनी 6 रुपया डिविडेंड दे रही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। आपसे पूछा जा रहा है प्राइस पर शेयर। क्या पूछा जा रहा है, प्राइस पर शेयर। गो हेड, आपको बनाना है फर्स्ट अंडर वॉल्टर्स मॉडल। फाइंड प्राइस पर शेयर अंडर वॉल्टर्स मॉडल। फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला याद है तो आप राजा है। P इक्वल टू डी प्लस आर ए बाई आर सी ई माइनस डी होल डिवाइड बाई आर सी। डिविडेंड पता था 6 रुपया पर शेयर, यह है 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। 10 रुपया आपकी अर्निंग पर शेयर है, 6 रुपया आप डिविडेंड देते हो, होल डिवाइडेड बाई 12%। 12% को आप 0.12 लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया, 4। तुमने तो आंसर ही बता दिया भाई। ये आ गया 5, ये आ गया 0.12। 11 डिवाइडेड बाई 0.12 91.6।
आ गया क्या? पीछे वालों का आया क्या? यदि आ गया तो आप इसका भी आंसर दीजिए। इसका भी आंसर दे दीजिए। सम आपकी स्क्रीन के सामने है। अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है 12%। यार ये सेम सम था, अरे बाबा सेम सम। क्या दूसरा सम देता हूं, इलस्ट्रेशन। कंपनी की ईपीएस है 6 रुपए पर शेयर। कंपनी का पे आउट है, पे आउट रेशियो है 30% और कंपनी का आरए है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 40% और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। फिर पूछा जा रहा है हाउ सेल योर आंसर डिफर, हाउ सेल योर आंसर डिफर इफ बताओ क्या? इफ पे आउट रेशियो इज 90%। बना यार, बैग बैग खोल, बना या कैलकुलेटर से बना, कैसे भी बना के दे मेरे को। केस 1, प्राइस इज इक्वल टू D1 प्लस RA बाई RC E माइनस D होल डिवाइडेड बाई RC। केस 1, इस बार डिविडेंड आपका 30%, यानी 6 रुपए पर शेयर में से 30% आप डिविडेंड देंगे 1.8। RA है आपका 40%, RC है 15%। 6 में से 1 रुपया 80 पैसे हटा दूं, होल डिवाइडेड बाई 15%। थोड़ा मैथमेटिक्स लेके बताओ। 4.2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1.8 होल डिवाइडेड बाई 1.5, 86.67। ठीक है, अब केस 2 निकालिए। प्लीज आजा। तो ये हो गया, इस बार आप डिविडेंड दे रहे हो 90%, यानी 5.4। 6 रुपया में से आप 90% डिविडेंड दे रहे हो 5.4। 40 डिवाइडेड बाई 15%, 6 रुपया में से 5 रुपया 40 पैसे हटा दिए, 5 रुपया 40 पैसे प्लस 60 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 15, 1 रुपया 60 पैसे, 0.15। कितना? देखो तुम्हारे लिए सिर्फ ये डेटा है और तुम अपने बाजू वाले से पूछ रहे हो, आंसर आया 46.67, क्योंकि तुम्हारे लिए सब डेटा है। यू डोंट लव दिस बट वी लव दिस। देखो एक ही कंपनी थी, सिर्फ इस कंपनी ने अपना एक डिविडेंड पॉलिसी चेंज किया। यहां पे इसने 30% डिविडेंड दिया, यहां पे इसने 90% डिविडेंड दिया। तुम शेयर के दाम में अंतर देख रहे हो। यदि शेयर के दाम में इतना अंतर आ सकता है डिविडेंड पॉलिसी से, तब तो भैया बहुत बड़ा विषय है ये। लेकिन तुम्हारे लिए एग्जाम्स में 5 नंबर का विषय है, क्योंकि तुम सोचते हो एग्जाम में 5 नंबर का आएगा और फिर तुम मेरे से रह रहे थे पूछते हो शेयर मार्केट सिखाइए। शेयर मार्केट मतलब भैया डेटा। तुम्हारे लिए देखो तुम कितना कूल था, 46.67 आंसर। तुम्हारे दिमाग में आश्चर्य भी नहीं हुआ कि क्या इतना अंतर आ जाएगा शेयर के दाम में 86 से 46, सिर्फ एक डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करके। या
क्योंकि शेयर होल्डर ये चाहेगा नहीं कि आप डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करो, क्योंकि आपकी कंपनी 40% कमा रही है और मार्केट में मैं पैसे कहाँ रहूंगा 15% में, आप ही की कंपनी में पैसे रहने दीजिए। बात क्लियर? ये था वॉल्टर्स मॉडल। थोड़ा सा डेटा को प्यार करना पड़ता है कॉमर्स वालों को। कॉमर्स ज्वाइन किया हो ना तो डेटा को प्यार करना पड़ेगा। गॉर्डन्स मॉडल ये बोलता है प्राइस इज इक्वल टू D1, नहीं, प्राइस इज इक्वल टू D1 बाई P1, D1 बाई P0 प्लस ग्रोथ। हाँ, ये ग्रोथ हो नहीं रहा है, क्या करे क्या करे, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तुम ही नाराज हुआ है, तुम ही वहीं से कभी एसी बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, तू ही कुछ मंत्र बाज रहा वहां बैठे बैठे। ओके, ऑनलाइन वाले तो तुम चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं। यार मंत्र बाजना बंद कर यार, अब तो मशीन भी खराब हो जाए। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, तो गॉर्डन्स मॉडल बोलता है प्राइस इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस ग्रोथ, कि आपकी कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है ये आपका प्राइस डिसाइड करेगा। ये थोड़ा ज्यादा वर्जन, एडवांस वर्जन है, क्योंकि हम लोग भी कंपनी की ग्रोथ को बॉदर करते हैं। एक शेयर होल्डर को कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी से और ग्रोथ पॉलिसी से, दोनों से मतलब है। शेयर के दाम सिर्फ डिविडेंड पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। तो थ्योरेटिकली दे आर करेक्ट। इसके सम्स कैसे आएंगे, एक एग्जांपल आप ले सकते हो और कॉपी कर लो। आपको दिया हुआ है ओपनिंग वैल्यू ऑफ शेयर, ओपनिंग वैल्यू ऑफ शेयर 40 रुपीज, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, कुछ मिस किया मैंने इस फॉर्मूले में? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने मिस किया फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला है, प्लीज चेंज द फॉर्मूला। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 30%, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज, कंपनी का ग्रोथ रेट है 8% और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड प्राइस पर शेयर। इस डेटा की दरकार नहीं थी। तो हमारा भैया फॉर्मूला क्या हो गया? प्राइस इक्वल टू D1 बाई, प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 बाई P प्लस जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 15%। 15% को हिंदी में 0.15 लिख सकते हैं। हाँ बोलो। डिविडेंड पता है कितना? 30%। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 30%। 30% क्या चीज का? फेस वैल्यू का। तो 3 रुपए। पहले तो हो, पहले 30% अलग चीज था। पहले 30% पे आउट होता था, पे आउट। तो पे आउट निकलता था ईपीएस पे। ये पे आउट नहीं है, ये डिविडेंड परसेंटेज है। डिविडेंड परसेंटेज निकलता है फेस वैल्यू पे बाय प्राइस। ग्रोथ रेट बताइए 8%। 8% तो हिंदी में लिखेंगे 0.08। सॉल्व करिए इसको तो सर 0.07 इक्वल टू 3 बाई पी। तो P इक्वल टू 3 बाई 0.07, 3 बाई 0.07, 43 रुपीज अप्रोक्सीमेटली।
₹42.86, ये आपके शेयर का प्राइस होगा। ठीक है, अरे हाँ बोलो तब तो आगे बढ़े। यानी डिविडेंड पॉलिसी का ये वाला सीट आप थोड़ा सा जेब में रख के चले जाइए, दिमाग में रख के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। जेब में पापी रहेंगे, अच्छे इंसान दिमाग में रहेंगे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले बताओ? एक तो नाम हो गया मोदी-दलानी मिलर अप्रोच, एक हो गया वॉल्टर मॉडल, और एक हो गया गॉर्डन्स मॉडल। मोदी-दलानी मिलर अप्रोच क्या बोल रहे हैं कि भैया P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस K। वॉल्टर मॉडल क्या बोल रहा है? प्राइस इक्वल टू डिविडेंड प्लस RA बाई RC E माइनस D होल डिवाइडेड बाई RC। और गॉर्डन मॉडल क्या बोल रहे हैं? K इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस C। हाँ भैया, ठीक है। इसमें से जो आपको सब में पूछे उसके अनुसार आप सम बना देना। फॉर्मूला पता होना चाहिए, बात ये सब में ऐसा कुछ नहीं जो डाउट हो। बस RA मत भूल जाना। RA मतलब IRR ऑफ कंपनी, और RC मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप ये इसका आपने पिक ले लिया होगा, सब पढ़ाई है, ठीक है। हाँ, PDF में सब है। तो मुझे लगता है मैंने 20-25 मिनट में डिविडेंड पॉलिसी करा दिया। एग्जाम में 5 नंबर का है, सिर्फ 5 नंबर का।